ऐसे ही एक दिन प्रिया के लिए राहुल नामी लड़के का रिश्ता आता है और देखते ही देखते चंद दिनों में दोनों की शादी हो जाती है। प्रिया के ससुराल में उसके शौहर के अलावा उसके सास और ससुर भी थे। काफी दिन बीत जाते हैं, लेकिन प्रिया और राहुल की जिंदगी में पति और पत्नी का कोई भी रिलेशनशिप अब तक कायम नहीं हो सका था। एक दिन जब राहुल कमरे में आता है तो प्रिया उसके करीब होने की कोशिश करती है, लेकिन राहुल दूर हटता है और कहता है, अरे यार तुम सो जाओ। मुझे भी बहुत नींद आ रही है। सुबह मुझे ऑफिस जाना है। जी ठीक है, लेकिन आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ यार, बस तुम सो जाओ। इसी तरह समय बीतता जाता है। जब भी प्रिया उसके पास आने की कोशिश करती, तभी राहुल कोई ना कोई बहाना बनाता और दूर हटता रहता। इसी वजह से प्रिया अपना मन घर के दूसरे कामों में लगाने लगती है। एक दिन काफी तैयार श्यार होकर राहुल घर से बाहर जाता है। रात हो जाती है, लेकिन राहुल घर नहीं आता। सब लोग खाना खा रहे होते हैं। तभी प्रिया की सास उसे कहती है, अरे बहू, तू भी खा ले खाना। नहीं माँ जी, जब तक राहुल नहीं आ जाते मैं खाना नहीं खाऊंगी। अच्छा बहू, तू एक काम कर, जरा उसे फोन तो लगा। माँ जी, बहुत बार लगाया है फोन मगर वो उठाते ही नहीं। चल कोई बात नहीं बहू, किसी काम में लगा होगा, आ जाएगा अभी। सास और ससुर खाना खाकर कमरे में चले जाते हैं और समय गुजरता जाता है। रात के 2 बज जाते हैं, लेकिन राहुल का कोई पता नहीं होता। और रात 2 बजे के बाद आखिरकार राहुल आ जाता है और सीधा अपने कमरे में जाकर सो जाता है। राहुल के इस बर्ताव से प्रिया बहुत दुखी होती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन प्रिया राहुल से कहती है, राहुल जी, क्या बात है? आप मुझसे ऐसे दूर दूर क्यों रहते हो? अरे यार, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। कोई और बात है तो बोलो। मैं आपकी पत्नी हूँ और मुझे पूरा हक है इस बात का। पत्नी हो तो क्या सर पर बैठकर नाचोगी? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं राहुल जी? जब से शादी हुई है आप मेरे साथ नहीं बैठते, कोई बात नहीं करते, वक्त नहीं बिताते, ये क्या बात है? देखो, रहने के लिए छत, 2 वक्त की रोटी और महीने का खर्चा सब मिलता है यहाँ तुम्हें। इससे ज्यादा की उम्मीद मत रखना। लेकिन क्यों? क्या यही पत्नी पत्नी का रिश्ता होता है? 2 वक्त की रोटी मिल जाए और रहने को छत मिल जाए, बताइए। समय ऐसे ही बीतता रहता है और एक दिन सुबह जब राहुल नहा रहा होता है तो अपना मोबाइल बेड पर छोड़ जाता है। उसका मोबाइल पर कॉल आने लगता है, लेकिन कोई कॉल पिक नहीं करता। अचानक वहां पर प्रिया आ जाती है और कॉल को देखती है। कॉल करने वाले का नाम राहुल ने जानू के नाम से हार्ट लगाकर सेव किया था। जैसे ही प्रिया कॉल उठाने लगती है कि कॉल बंद हो जाती है। राहुल जी, किसका फोन था? अरे मुझे क्या पता। देखिए, ज्यादा बनिए नहीं। मैंने देख लिया आपके मोबाइल में, आपका किसी के साथ कोई चक्कर चल रहा है। अरे तुम पागल मत बनो। अच्छा, तो किसका फोन था फिर? उस पर जानू क्यों लिखा है? अरे वो मेरा दोस्त है। अच्छा ठीक है, आप इसे फोन कीजिए और स्पीकर ऑन कर लीजिए। मैं भी तो देखूं ये कौन सा दोस्त है आपका। मैं फोन नहीं करूंगा। अच्छा ठीक है, मैं मम्मी जी को बुलाऊं फिर बताऊं उन्हें सब। तभी राहुल प्रिया के कहने पर उसी नंबर पर फोन करता है और वहां रॉबिन नाम का एक लड़का फोन उठाता है। ये देख प्रिया बहुत शर्मिंदा हो जाती है और राहुल से अपने किए की माफी मांगती है। ऐसे ही एक शाम जब प्रिया अपनी सासू माँ के लिए चाय बना रही होती है, तभी वहां सासू माँ आती है और कहती है, अरे प्रिया, मुझे बता जरा, तेरे और राहुल के बीच सब ठीक चल रहा है ना? जी माँ जी, बस ठीक ही है। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ गड़बड़ है। क्या बताऊँ माँ जी, शादी को 8 महीने हो गए हैं, लेकिन आज तक हम दोनों के बीच में पति पत्नी वाला कोई रिश्ता ही नहीं है। हाय भगवान! जी माँ जी, मैं कितनी ही बार इनसे पूछने की कोशिश कर चुकी हूँ,
लेकिन मुझे कुछ बताते ही नहीं। बहू, जैसा तुझे मैं कहती हूँ ना, बस तू वैसा कर। और सास के कहने पर शाम को प्रिया अपने कमरे को बहुत ही प्यारा सा डेकोरेट करती है और बहुत ही शॉर्ट सा ड्रेस पहनकर तैयार हो जाती है और करण के आते ही उसे पीछे से हक कर लेती है। उसकी इस हरकत पे राहुल उसे धक्का दे देता है और कहता है, सुनो, मैं तुम्हारे करीब इसलिए नहीं आता क्योंकि मैंने ये शादी अपने माँ बाप के लिए की है। मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता। मुझसे प्यार नहीं करते तो फिर किससे करते हैं आप? अरे मैं कैसे समझाऊं तुम्हें। मैं एक गे हूँ और अपने दोस्त रॉबिन से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। लेकिन ये हमारा समाज है ना, ये हमें एक साथ रहने ही नहीं देता। आप लड़के होकर एक लड़के से प्यार करते हैं? हाँ करता हूँ। और तुम्हारे करीब में कभी इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं तुम्हें बर्बाद नहीं करना चाहता। बस कर दीजिए राहुल जी, आज तो आपने मेरा दिल ही तोड़ दिया। अरे मैं क्या करूं यार, मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता था। और अगले दिन सुबह प्रिया सब घर वालों से कहती है, माँ जी, मैं अब राहुल जी के साथ नहीं रह सकती। हमारा साथ बस यहीं तक था। अरे बहू, क्या हुआ है? ऐसा क्यों बोल रही है तू? माँ जी, मेरे बगैर ही राहुल जी की ज़िंदगी बहुत अच्छी है। उन्हें मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। अरे किसी और को क्या बोलना, जब तू ही अपने पति को अपने वंश में नहीं कर पाई। दरअसल माँ जी, बात यह है कि वो अपने दोस्त रॉबिन से प्यार करते हैं और मैं उनकी शादी करवाना चाहती हूँ। अरे बहू, तेरा दिमाग ठीक है? कैसी बातें कर रही है तू? इतना गंदा इल्ज़ाम लगा रही है मेरे बेटे पर। अरे माँ, प्रिया बिल्कुल सही कह रही है। मैं अपने दोस्त रॉबिन से प्यार करता हूँ। अरे क्यों अपनी इज्जत पर लोगों को उंगलियां उठाने का मौका दे रहा है तू? माँ जी, एक पत्नी होने के नाते मेरे लिए अपने शौहर की खुशी से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। मुझे माफ कर दो प्रिया, मैं तुम्हें कभी भी वो खुशी नहीं दे सकता जिसकी तुम हकदार हो। लेकिन मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा हमेशा। तुम जहाँ भी रहो खुश रहो। मुझे माफ़ कर दे बहू। अगर तू एक पत्नी होकर अपने शौहर की खुशी की खातिर उसे किसी और को सौंप सकती है, तो मैं भी माँ हूँ बेटा। मैं भी अपने बेटे की खुशी को स्वीकार करती हूँ। अपने शौहर की खुशी की खातिर प्रिया अपने शौहर को डिवोर्स दे देती है और दोनों दोस्त अब्रॉड चले जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ प्रिया अपने सास ससुर का बहुत ख्याल रखती है और एक अजीब मिसाल कायम करती है।